शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा के सदर फिरोज लाला साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जिला नांदेड़ के सदर मिर्जा अमजद बेग साहब, नवाब साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन उमरखेड़ के सदर जनाब इरफान साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जिला लातूर के सदर जनाब मोहम्मद अली साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन भैसा के रुकन बल्दिया अयूब अहमद साहब, अर्धापुर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के रुकन बल्दिया एडवोकेट साहब जनाब सिराज साहब, अकबर सुलेमानी साहब, शेनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस कायदीन और जिम्मेदारान और आज के जलसे में मौजूद मेरे नौजवानों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरे इज्जत मात पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज का जलसा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। ये एक इंतखाबी जलसा है। इंतखाबात के दौरान में कई सियासी जमातें आपके दरमियान में आकर अपनी जमात और अपनी जमात की खिदमात को आपके सामने रखती है, तो वहीं उस उम्मीदवार की खिदमात को आपके सामने रखती है। हर सियासी जमात तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेकर अवाम के दरमियान में पहुंचकर अवाम को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि मैं अच्छा, मेरी जमात अच्छी और मेरा उम्मीदवार अच्छा। और हर सियासी जमात की ये कोशिश होती है कि आपके कीमती वोटों को हासिल कर कर उस उम्मीदवार को किस तरीके से जिताया जाए, ये उनकी कोशिशें होती है। और फिर एक मैनिफेस्टो हर बार जारी किया जाता है और उस मंशूर के जरिए से आपको राग़िब करने के लिए कई लंबी चौड़ी लिस्ट का जो झूठ पर मुबन्नी होती है वह आपके दरमियान में आपको बताकर आपके वोटों को हासिल करने के लिए ये सब कुछ तमाशा होता है। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार को हल्के हाजा दक्षिण से उतारा है जहां पर आपका वोट है, तो वहीं बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है, तो फिर वंचित का अपना उम्मीदवार है, तो वहीं आजाद दो उम्मीदवार आपके हल्के हाजा से यहां से ठहरे हुए। गौर करो कि एक जमात, उस जमात का सदर, उस सियासी पार्टी का लीडर और उसका उम्मीदवार, ये तमाम की तमाम चीजें आपके सामने हैं और बड़ी दानिशमंदी के साथ में आपको अपने कीमती वोटों का इस्तेमाल 20 तारीख के दिन करना है। एक तरफ तो बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात मैदान में है, तो उसका उम्मीदवार भी है। बीजेपी की बुनियाद अगर रखी गई हिंदुस्तान में, तो बीजेपी की बुनियाद में उसके अगराज और मकासिद को बयान किया गया है। वो बीजेपी का उम्मीदवार आज मैदान में है और बीजेपी इस बात पर खुश है कि मुसलमानों में वोटों की तकसीम हो जाएगी तो बीजेपी आसानी से जीत कर निकल जाएगी। गौर करो कि आज ये इलेक्शन अहम क्यों है और इस इलेक्शन में
आपके उम्मीदवार को जीतना क्यों जरूरी है। बीजेपी ने इस मुल्क में एक तारीख बनाई है, तो उस तारीख में मुसलमानों की बर्बादी है, उस तारीख में मुसलमानों का लहू है, तो उस तारीख में लुटती हुई उजड़ती हुई बस्तियां हैं, तो उस तारीख में कई ऐसे क़वानीन हैं कि जिन क़वानीन को आप पर लाद दिया गया है और उस क़वानीन को सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है तो आपके खिलाफ में बनाया गया है। आजाद हिंदुस्तान की तारीख है कि इस आजाद हिंदुस्तान की तारीख में, इस जमहूरी हिंदुस्तान में अगर किसी समाज पर, किसी कौम पर जुल्म हो तो जुल्म की दास्तान लिखते 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 शायद वो औराक कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगी, लेकिन दास्तान खत्म नहीं होगी। और वो दास्तान लिखी गई है तो आप पर, मुझ पर, मेरे आबाजदाद पर हमारी खत्म की वारदातें उसमें लिखी गई है। बीजेपी ने इस मुल्क में सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो आपका और हमारा किया है, मुसलमानों का किया। मेरी माएं, मेरी बहनों, आज बीजेपी का वो उम्मीदवार मैदान में है। कौन सी बीजेपी? जो हिजाब और पर्दे को खत्म करना चाहती है। मेरी माएं, मेरी बहनें, गौर तो करो, गौर तो करो। वो दिन को याद करो कि जब पर्दे का हुक्म हो तो पर्दे का हुक्म होते ही एक बाजार में एक मां अपने नौजवान लख्त जिगर के साथ में जा रही थी तो हिजाब का हुक्म आया अल्लाह की तरफ से। तो एक पैगाम देने वाले ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लेकर निकला। तो वहां ऐसा नहीं था कि आज हुक्म आया है उसकी तामील कल से शुरू होगी। नहीं मेरे प्यारे मुसलमानों, जब कोई हुक्म आता था लब्बैक, असहाब रसूल उसको लब्बैक कहकर उसी वक्त से उस हुक्म को बजा लाते थे। तो जब हिजाब का, पर्दे का हुक्म आया कि आज से औरतों पर पर्दे को लाजिम किया गया है, तो एक बाजार में हमारी एक बूढ़ी मां है, वो अपने जवान बच्चे के साथ में, एक साहबी रसूल है। जब घोड़े पर बैठकर एक साहबी रसूल आए और कहने लगे कि पर्दे के निफास का हुक्म आया, तो उसने अपने जवान बच्चे को कहा कि बेटे जा इसी वक्त चादर लेकर आ और आज और अभी इस हुक्म की तामील करना है। उस नौजवान बच्चे ने कहा मां अभी तो हुक्म आया है, अभी तो हम घर के बाहर हैं, हम घर जाकर पर्दा कर लेंगे। तो उस मां के उस तारीख के अल्फाजों को गौर से सुनो। उस मां ने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि खुदा न खास्ता घर जाने से पहले पहले अगर मैं फौत हो जाऊं, मैं मौत को गले लगा दूं, मैं मर जाऊं, तो कल अल्लाह की बारगाह में जाकर मैं नाफरमानों की फहरिस्त में शामिल नहीं होना चाहती हूं। यह है असल में दीन। और ऐसे ही अस्हाबिकन नुजूम कुरान में नहीं कहा गया है। अरे ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि मेरे सहाबा सितारों के मालिक थे, किसी एक की पैरवी कर दोगे फलाह को पहुंच जाओगे। मेरे प्यारे मुसलमानों, उस पर्दे को खत्म करने के लिए, उस हिजाब को खत्म करना चाहती है बीजेपी। तुम्हारी शरीयत में मदाखलत करते हुए शरई निफास का खात्मा, मुस्लिम तसल्ला का खात्मा करना चाहती है बीजेपी।
तुम्हारी शहरियत को छीनकर डिटेंशन कैंपों में तुमको डालने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं तुम्हारे आबा अजदाद की वक्फ की हुई जमीनें जो अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई थी, उस पर नए नए क़वानीन बनाकर आपकी जमीनों को छीनने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं नए नए क़वानीन बनाकर ये भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे मदारिसे दीनिया में मदाखलत करना चाहती है। अरे कौन कौन सी बातों को तुम्हारे सामने रखूं मेरे प्यारे मुसलमानों। बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात वो सिर्फ तुमको खत्म करना चाहती है, मिटाना चाहती है। तो वहीं बीजेपी को किसने आगे बढ़ाया, सत्ता में लाने का काम किसने किया, इख्तिदार में किसने लाया। मालूम था संघ परिवार के लोगों ने महात्मा गांधी का कत्ल किया। कई एक तंजीमों को कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में खत्म किया गया कि ये तंजीमें मुल्क के खिलाफ काम करती है, लेकिन आरएसएस पर कभी कोई हुक्म नाफिज नहीं हुआ। आरएसएस को छूट दी गई, बजरंग दल को छूट दी गई, हिंदुत्ववादी संगठनों को छूट दी गई, राम सेना को छूट दी गई, अभिनव भारत को छूट दी गई, विश्व हिंदू परिषद को छूट दी गई। इन तमाम 150 से जायद तंजीमों को जो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में नफरत के माहौल पर मुबन्नी है, नफरत की दीवार को खड़ा करना चाहती है। ये काम किसने किया? कांग्रेस के दौर इख्तिदार में हुआ। कौन सी कांग्रेस? वो कांग्रेस जिसको हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों ने दिया। अरे नेहरू ने आवाज दी तो मुसलमान चले गए, मुसलमानों ने वोट दिया। इंदिरा आई तो मुसलमानों ने उसका साथ दिया, राजीव गांधी आया तो उसका साथ दिया, सोनिया आई तो उसका साथ दिया, राहुल आया तो मुसलमानों ने उसका साथ दिया। हिंदुस्तान का मुसलमान कभी इस हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब को खत्म नहीं करना चाहता था। हिंदुस्तान के मुसलमान ने हमेशा अमन का गहवारा इस मुल्क को समझा और कभी नहीं सोचा कि इस मुल्क में फिरका परस्त अनासिर का हम साथ दे, इस मुल्क में नफरत की दीवार को खड़ा करें। लेकिन गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरी प्यारी मां, मेरी बहनों, हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ी जमात इख्तिदार में रही है। न सिर्फ सेंट्रल में रही है बल्कि मुल्क के कई एक रियासतों में इख्तिदार में रही है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी जमात ने मुसलमानों का किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। यह हकीकत है, इस हकीकत को तस्लीम किया गया है। और क्यों न तस्लीम किया जाएगा? एक तो होता है खुला दुश्मन और एक होता है आपके साथ रहकर आपकी पीठ में खंजर मारने वाला। अरे बीजेपी तो उसकी बुनियाद ही फिरका परस्ती पर थी। संघ परिवार का हेडक्वार्टर नागपुर में 50 बरस तक इस मुल्क के तिरंगे को लहराया नहीं गया, उसका तो क्या कहना। लेकिन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी, शिवसेना, रामसेना, अभिनव भारत, जितनी फिरका परस्त तंजीमें इस मुल्क में जन्म दी है, उस तंजीमों को जन्म देने वाली कोक का नाम कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दूध पिलाया, बड़ा किया। गौर करो, आज क्या हम समझते हैं कि कोई कमेटी अगर बनती है तो इंसाफ का तकाजा यह होता है
कि उस पर अमल किया जाए। सच्चर कमेटी बनी तो उस पर अमल नहीं किया गया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना तो उस पर अमल नहीं किया गया। महमूदुर रहमान कमेटी बनी, उस पर भी अमल नहीं किया गया। तो क्या तुम समझते हो कि इन कमेटीज को कांग्रेस के दौर इख्तिदार में बनाकर कांग्रेस क्या तुम्हारी बदहाली को, ज़बोहाली को, तालीमी पसमानदगी को, तुम्हारी इख्तिसादी जिंदगी को क्या खत्म करना चाहती थी? नहीं मेरे प्यारे मुसलमानों, कांग्रेस ने इन तमाम कमेटीज को बनाकर उनको अया कर बीजेपी को बताया कि तुमने जितना मुसलमानों का नुकसान नहीं किया उतना हमने किया है। क्या तुम उस जमात का साथ दोगे जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया? क्या तुम उस जमात का साथ दोगे जिसने शिलान्यास करवाकर बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियों को रखवाया? क्या तुम उस जमात कांग्रेस पार्टी का साथ दोगे जिसने कई मुस्लिम नौजवानों को बम धमाकों के नाम पर जेल में डाला? क्या तुम उस जमात का साथ दोगे जिसने मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया? और फिर कांग्रेस के ज़र-खरीद गुलाम पहले चौहान की गुलामी में मुब्तला थे, चौहान की जय जयकार करते थे। मेरे भाई, मेरी प्यारी माँ, मेरी बहनों, मैंने हर बार आकर आपसे दर्दमंदाना गुजारिश की, आपको समझाने की कोशिश की कि मुसलमान तो वो होता है जिसकी फिरासत से बचने का हुक्म है। मुसलमान तो वो होता है कि एक सुराख से दो मर्तबा नहीं डसा जाता। लेकिन हम कितनी मर्तबा डसे गए, हम तबाह होते रहे, बर्बाद होते रहे। हम आज हमारे पास खोने के लिए क्या, खोने के लिए क्या है? लेकिन आज भी आपकी बस्तियों में इन खूनी पंजे को लेकर फिरने वाले उन कमीनों से, उन ज़र-खरीद गुलामों से आप सवाल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं पूछते कि सच्चर कमेटी पर अमल क्यों नहीं हुआ? रंगनाथ मिश्रा कमीशन पे अमल क्यों नहीं हुआ? क्यों अमल नहीं हुआ महमूदुर रहमान कमेटी पर? क्यों तुमने 2019 के अंदर जो अन्ना के नारे लगा रहे हैं उस अन्ना को तुमने जिताया और जिताने के बाद में वो अन्ना तुम्हारी वोटों की भीख पर चुन के आया, रुकने असेंबली बना और फिर आने के बाद में 5 वर्ष तक कभी मोमिनपुरे का, हटाई का, करबला का, कुमार टेकरी का, मल्लिया का, इसके तकिए का क्या कभी उसने दौरा किया? क्या कभी तुम्हारे ज़बोहाली को ऐवान में बयान किया? क्या उस अन्ना ने विशालगढ़ पर आवाज उठाई? क्या उस अन्ना ने रामगिरी पर बोला? क्या उस अन्ना ने तुम्हारे रिजर्वेशन पर आवाज उठाई? गौर करो, मैं आपसे गुफ्तगू करने के लिए आया हूं। मैं अपनी जमात की कारगुजारी और जिनको तुमने चुन के दिया था उनको बयान करने आया हूं कि आप मुआजना करो, गौर करो। और आप अगर गौर नहीं करेंगे, फिक्र नहीं करेंगे, तो बताओ आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या उन लोगों के हाथ में अपनी नस्लों का मुस्तकबिल लेना चाहते हो जो तुम्हारे वोटों से जीत कर आता है और जीत कर आने के बाद में बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात को सपोर्ट करता है, वोट डालता है? एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा डालता है। क्या यह हकीकत है या नहीं है कि हिंदुस्तान की कई सड़कों पर रामगिरी के खिलाफ में एहतजाज हुआ, तो सबसे बड़ा एहतजाज महाराष्ट्र की सड़कों पर नांदेड़ से लेकर मुंबई तक हजारों गाड़ी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इख्तिदार पर बैठे हुए हाकिमों को
बेदार करने के लिए लेकर गई थी। क्या यह हकीकत नहीं है कांग्रेस के गुलामों कि वो रामगिरी जो अहमदनगर का रहने वाला है, वो रामगिरी 2 दिनों तक अन्ना के फार्म हाउस पे रहा है। ये कांग्रेस पार्टी है। गौर करो, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी की, वो रामगिरी अन्ना के फार्म हाउस पर 2 दिन था। उसको उड़ दोगे? वो अन्ना जिसके घर में बीजेपी ने उसके बड़े भाई को टिकट दिया, वो अन्ना जिसने खुद प्रेस के सामने आकर कहा कि पिछली मर्तबा 80,000 से यहां का सांसद जीता था, अब की बार बीजेपी का सांसद 2 लाख से जीतेगा, ये कहा। अरे मेरे प्यारे मुसलमानों, एक तरफ बीजेपी है तो एक तरफ ये अन्ना है, तो दूसरी तरफ 12वीं पास, पढ़ा लिखा अपने आप को पढ़ा लिखा कह रहा, 12वीं पास। सर्टिफिकेट कहां से एफिडेविट के साथ में मेरे पास भी है वो। और फिर मुसलमानों के सामने आकर मुसलमानों को एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए कह रहा है कि हम दक्षिण में 62,000 है, 63,000 है, 65,000 है। पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा था तो कम से कम यादियों का जायजा लेता और आपको पलट के देखता, एक एक नाम का टीक करता और फिर बोलता। अरे कम से कम पढ़ा लिखा है तो ये तो जिम्मेदारी थी, लेकिन मुसलमानों को खायफ करने के लिए, एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए यह बात कह रहा है। जानते हो हल्के हाजा जहां पर तुम और डालते हो, साउथ में, दक्षिण में हमारी मां बहनों के, हमारे नौजवानों के वोट कितने हैं? दक्षिण में कुल वोटरों की तादाद 3 लाख से कुछ ज्यादा है, तो वहीं पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमानों के वोटों की तादाद 1 लाख के करीब है। कितनी है? 1 लाख के करीब है। और फिर उस पार्टी के सदर ने क्या बयान दिया लातूर में? मोहम्मद अली साहब यहां पर मौजूद है, पूछो 10 नवंबर को उलमा इकराम की शान में गुस्ताखी करता है, कहता है शर्म नहीं आती। वो उलमा जिनके पैरों में बैठकर हम दीन को, मजहब इस्लाम को सीखते हैं, समझते हैं, वो उलमा इकराम जो अंबिया के वारिस है, उनके बारे में कहा जाता है, तो बताओ आज उसका उम्मीदवार उसकी तरदीद नहीं करता। और फिर 20 दिनों तक सिलेंडर में गैस नहीं थी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? 20 दिनों तक भाग रहा था, दौड़ रहा था, सिलेंडर में गैस नहीं थी, गैस खत्म हो चुकी थी। तो फिर एक साहूकार ने गैस भर के दिया, तो नाचते हुए दौड़ते हुए निकला और कह रहा है ये लो 20,000, ये लो 30,000, मेरी गुलपोशी करो, मोइन के जैसे जलसे लो, मजलिस के जैसे गुलपोशियां करो। और वो भी बोल रहा और अन्ना भी फिर अपनी कई मर्तबा वोट डाला हुआ हराम का पैसा लेकर आ रहा है, पैसों को तकसीम कर रहा है। इसके भी पैसे लो, उसके भी पैसे लो, दोनों के पास कैसा पैसा है सब कुछ बता दिया हो। दोनों के पैसे लो, कम दे रहे हैं तो ज्यादा की डिमांड करो, पैसा उनका लो और वोट
किसको डालेंगे? वोट किसको डालेंगे? पतंग को वोट डालेंगे, क्योंकि शेर नसीम पर जितने लोग हैं, मैं उनको बतलाना चाहता हूं, ये मेरा किला है, ये मल्लिया, ये मोमिनपुरा, ये हताई, ये नई मस्जिद, ये गरीबपुरा, ये करबला, ये कुमार टेकड़ी, ये मल्लिया, ये तकिया, ये सैयद मोइन की शान है। ये सैयद मोइन की शान को झुकने नहीं देंगे। अरे बारिश हुई तो भीगती हुई बारिश में आकर आपकी खिदमत किया हो, पानी बढ़कर यहां से मस्जिद हसनैन हो या मोमिनपुरा हो, वहां तक पानी आया, तो बताओ मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम्हारे घरों तक खाने को लाकर तकसीम किसने किया? कौन किया? तुम्हारे सामान को उठाकर मैं और मेरे तमाम साथियों ने उस सामान को गनीपुरे में, लिबर्टी में शिफ्ट किसने किया? आपके दरमियान में लॉकडाउन में कौन पहुंचा? अरे लॉकडाउन में तकरीबन 2000 किट, जो 2500 रुपए की एक किट थी, उन किटों को आपके दरमियान में लॉकडाउन में मैंने तकसीम किया हो। अरे इतना ही नहीं किया, बल्कि सिलेंडरों को तकसीम किया। मैं आज ये बात वाज़ेह इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग आपके दरमियान में आपके हमदर्द बन के आ रहे हैं, पूछो उनसे कि जब कभी मल्लिया में कोई वाकया पेश आया तो आपके दरमियान में कौन पहुंचा? कहीं एक बच्चियां हैं, कहीं एक बच्चियां हैं जिनके शादियों के जहेज के लिए सामान को मैंने दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अरे कितने ऐसे काम हैं जिनको मैंने किया हो और करने का इरादा रखता हूं। मेरे प्यारे मुसलमानों, अपनों में और गैरों में फर्क को पहचानो, अपनों में गैरों में फर्क को पहचानो। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में यहां पर आई है तो हम काम करना चाहते हैं। यहां पर कई एक मसाइल है, पीने के पानी का मसला है, सड़क का मसला है, ड्रेनेज लाइन का मसला है, यहां पर स्ट्रीट लाइट का मसला है। अरे एक मर्तबा अगर मौका दोगे तो इंशाअल्लाह ताला, आज कुछ नहीं हो तो इतना कर रहा हो, जब कल आपके ऑटो से ये खादिम चुनकर आएगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो मल्लिया, ये जो मोमिनपुरा, ये जो इलाका पिछड़ा हुआ समझते हैं, उसको ऐसा चमकाऊंगा, ऐसा चमकाऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला इसको एक मिसाल बनाऊंगा। अरे कोविड के मौके पर खबरस्तान सिर्फ एक ही था, गुसलखाना सिर्फ एक ही था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नए गुसलखाने की एक इजाद और नई तामीर को सिर्फ 8 दिनों में मैंने करवाया। इसलिए आप तमाम से मेरी अदबन गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो। मजलिस आपकी अपनी जमात है, आपकी अपनी पार्टी है, साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? मुझे मायूस तो नहीं होने देंगे, मुझे शर्मिंदा तो नहीं होने देंगे। मेरी बहनों से हाथ उठाकर कहता हूं कि बताओ, पतंग का साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? साथ दोगे ना अपने खादिम को? अरे मैंने हर हमेशा आपका साथ दिया, आपके काम में आया। मैंने हमेशा यहाँ के इमाम साहब ने आवाज दी तो यहाँ पर मेरे नौजवानों को भेजा, जुल्म का खात्मा किया। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, आप भी मेरा साथ दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। खुदा हाफिज, शुक्रिया। अब 10 बजे हैं। साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी मां और बहनों,
आज का जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। इंतखाबात का दौर चल रहा है तो 18 तारीख की 5 बजे तशरीह मुहिम का यह सिलसिला खत्म होगा। आपके दरमियान में यहां पर आकर आपसे मुखातिब होने का मकसद यही है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। जब हम किसी चीज को खरीदते हैं, चाहे वो सस्ती हो या महंगी हो, चाहे वो 10 रुपए की हो या 10,000 की हो, तो कई मर्तबा हम देखकर समझकर चेक कर उसको लेते हैं। और कई मिसालें हैं, लेकिन वक्त की कमी है। जब हम 2, 5 या 10 रुपए की कोई चीज को खरीद कर कई मर्तबा देख कर लेते हैं, तो गौर करो कि ये और न सिर्फ आपकी क़यादत को खड़ा करता है, जिंदा करता है, बाकी रखता है, बल्कि एक और आपकी गवाही है, आपकी शहादत है कि आप जिस उम्मीदवार को चुनकर आवाम में भेज रहे हैं, ये आपकी गवाही से आपका चुना हुआ उम्मीदवार है। फिर आप उसे कोस नहीं सकते, फिर आप उसके बारे में ये बोलने का हक नहीं रखते कि उसने ये काम नहीं किया या फिर आपके खिलाफ में कोई काम किया, क्योंकि आपने उसे और डाला था। इसलिए बार बार आपके दरमियान में आकर आपके शऊर को बेदार करने का मकसद है, ताकि आपकी लाशऊरी खत्म हो जाए और आपका शऊर जिंदा हो जाए, और जिंदा होने के बाद में बेदार होकर आपको समझने का और चुनने का मौका मिले, और आप एक तरफ जमात को देखें कि कौन सी जमात आपके दरमियान में है, तो उस जमात का उम्मीदवार देखें कि कौन सा उम्मीदवार आपके दरमियान में है, तो फिर जमात और उम्मीदवार के बाद में उसके किरदार को भी देखें कि कौन से किरदार का हानि आपका उम्मीदवार है। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हालात और वक्त की नजाकत को समझो कि कौन है या कौन सी जमात है जो आपकी तकलीफ में दौड़कर आपके दरमियान में आएगी और आपका साथ देगी। आया वो जमातें या उम्मीदवारों को आप देखें कि बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, वंचित भी है, आजाद उम्मीदवार भी आज मैदान में है, और एक खोलबाजी है। हर कोई चाहता है कि जीते। हर जमात के उम्मीदवार तशरीह मुहिम में बड़ी बड़ी बातें करता है, नए नए ख्वाब दिखाता है, लेकिन गौर तो करो कि पिछले 20 वर्ष से 15 वर्ष से आपके दरमियान में आपका खादिम सैयद गोई लगातार आपकी खिदमत करते रहा है। मैं कभी खिदमत के लिए पीछे नहीं हटा हूं। मैंने हर हमेशा मिल्लत के मफादात को तरजीह दी है। मैंने हर हमेशा मुसलमानों के तकलीफ के एहसास, मुसलमानों के तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा है।
चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, रमजान हो, हर हमेशा आपके दरमियान में रहकर आपके काम किया हो, आपके सामने खड़ा हो और आपके मुखालिफीन के सामने आकर डटकर मुकाबला किया हो। यही वो जगह है, यही से आगे जगह है कि कई मर्तबा हालात के खराब होने पर मैं आया हूं। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज कई लोग कई बातें कर रहे हैं, लेकिन गौर करो, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है जिसके घर में उसके बड़े भाई को बीजेपी ने टिकट दिया है। कौन सा उम्मीदवार? वो जिसने आपके वोटों को हासिल किया और एक मर्तबा नहीं बल्कि दो मर्तबा बीजेपी को जाकर वोट किया। कौन सा वो जिसने गुस्ताख रसूल रामगिरी को अहमदनगर से लाकर अपने फार्म हाउस पर 2 दिन रखा था, उसे बचाया था। कौन सा जो विशालगढ़ पर कुछ नहीं बोलता? कौन सा जिसने यहां पर रामगिरी के खिलाफ में एक एहतजाज किया गया तो वहां पर आने के लिए कहा तो वहां पर नहीं पहुंचता? कौन सा जो अपने प्रेस के बाइट में कहता है कि अब की बार लाहौर की जनता बीजेपी के उम्मीदवार को 2 लाख से जिताएगी? अल्लाह अकबर! गौर करो, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ बीजेपी है, तो तीसरी जानिब वंचित का उम्मीदवार है जिसके सर्वे सर्वा ने, जिसके सदर में 10 नवंबर को लातूर की सभा में बयान दिया और उस सभा में बयान देकर किसके खिलाफ में बोला? उन लोगों के खिलाफ में बोला जिनका हम अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। किनके खिलाफ में बोला? जो अंबिया के वारिस है, उलमाए किराम के ताल्लुक से अनाप शनाप बता है। और फिर कल ही कि वंचित के लोग जीत जाएंगे तो हमें परवाह नहीं है, हम ये नहीं देखेंगे कि कांग्रेस या बीजेपी, हम बीजेपी को भी सपोर्ट कर देंगे। तो गौर करो, आप किसको वोट देंगे? क्या उन लोगों को वोट देंगे जो लोग बीजेपी की तारीफ करना चाहते हैं जीतने के बाद में, या उन लोगों को वोट देंगे जिन लोगों ने बीजेपी का साथ दिया, कांग्रेस से वोट किया मुसलमानों से और फिर बीजेपी को साथ देकर एमएलसी राज्यसभा में उनके उम्मीदवारों को चुन कर दिया? आज मेरे भाई वक्त बहुत कम है, फिर जलसा होगा, फिर आऊंगा आपके दरमियान में। बहुत बोलना है, उलमाए किराम के साथ में मीटिंग थी और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम लाहौर के उलमाए किराम के साथ आज आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को खाली नहीं करेगा। आपकी उम्मीदों को अल्लाह वापस नहीं करेगा। लाहौर के एक मुसलमान नौजवान के दिलों में मेरी मोहब्बत है तो उसकी वजह यह है कि मैंने काम अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी के लिए किया है, मैंने दुनिया की खुशनुदी के लिए काम नहीं किया। अरे कोई किसी की तारीफ करे, किसी के लिए कुछ कहे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। 20 तारीख के दिन लाहौर के मुसलमान मर्द ख्वातीन का जवाब देंगे।
तमाम से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि किसी की बातों में ना हो, किसी की परवाह न करो, अपनी सोच और अपने ख्यालात पर मुतमईन हो, किसी के धोखे में ना हो। मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो। मजलिस आपकी जमात है। 20 तारीख के दिन घरों से निकलकर पतंग के निशान पर जो 8 नंबर है, 8 नंबर के पतंग के निशान का बटन दबाओ, मजलिस को यहां से कामयाब करो। खुदा हाफिज, शुक्रिया।